तो बिटकॉइन स्टक है, क्रिप्टो मार्केट स्टक है, परेशान हो जानता हूँ, ट्रेड नहीं मिल रही है, आप लोग बोर हो रहे हो मैं जानता हूँ। मगर मेरे भाइयों, अगर 2-2.5 महीने का आप डेटा निकाल के देख लोगे मार्केट का, तो आपको आइडिया होगा कि बिटकॉइन थोड़ा बहुत अपवर्ड मूव करता है या डाउनवर्ड मूव करता है। उसके बाद ये स्टकनेस का टाइम, थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन का टाइम जो है ना, वो आता ही आता है। तो बहरहाल हॉलीडे चल रहा है, कल सैटरडे था, आज संडे है। और हिस्ट्रिकली देखोगे तो हॉलीडेज को मूवमेंट मार्केट की ऐसी ठंडी ठंडी सी होती है। और अगर कोई मूव आता भी है बड़ा, तो हमने देखा है कि नॉर्मली वो एक मैनिपुलेटिव मूव ही होता है। यहाँ पर अपने लेवल्स का वेट करोगे और सुकून से ठंडी करके खाओगे तो प्रॉफिट बनाओगे, फजूल में कूदोगे मार्केट के अंदर, जंपे मारोगे, इन आउट करोगे तो लॉस उठाओगे। हम जैसे ट्रेडर जो 8-10 साल गुजार चुके हैं ना, उनके लिए इन छोटी छोटी मूव्स के अंदर ये जो 100, 200, 250 डॉलर की मूव होती है ना, इसमें पैसा निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। हमारे इमोशंस स्ट्रांग है, हमारे एनालिसिस स्ट्रांग है, तो हमारे लिए $100 निकालना रोज का बच्चों वाला काम है। मगर मैं भी बताऊँ ना, तो मैं भी वीकेंड्स के ऊपर साइड पे ओकेजनली बैठा हुआ होता हूँ, क्योंकि 50-100 डॉलर निकालने के चक्कर में जो बड़ी मूव्स है ना, वो मिस ना हो जाए। यही वो टाइम होता है जहां मार्केट अगर आपको साइलेंट दिखाई दे रही है, तो वही टाइम है जहां पर आप बड़े बड़े मूव्स को कैप्चर करते हो और मार्केट ने अगले पूरे हफ्ते के अंदर क्या मूव्स देने हैं उनको देखते हो। और यही वो टाइम होता है जहां पर हम अगले हफ्ते की प्लानिंग कर रहे होते हैं। इसी रीज़न की वजह से, अपने इमोशन स्ट्रांग होने की वजह से, एक लंबा अरसा हो चुका है जहां पर मैंने ओवरऑल लॉस को नहीं देखा। ये नहीं कि कोई ट्रेड में लॉस नहीं उठाया, मेरा मतलब ये है कि महीने के हिसाब से देखूं तो मेरा ख्याल है कि एक लंबा पीरियड हो चुका है, मैंने लॉस की शक्ल नहीं देखी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इवन यहाँ तक बताऊँ कि जो कुछ मैं आज बना हुआ हूँ, जो कुछ मेरे पास है ना, 10% शायद किसी और का मामले में होगा, अदरवाइज 90% मेरा सब कुछ इस ट्रेडिंग वर्ल्ड ने मुझे दिए। और क्यों दिए? मेरे इमोशन स्ट्रांग रहे हैं हमेशा, और 8-10 साल में मैंने सीख लिया है मार्केट से इमोशंस लगाना मतलब बेवकूफ़ी करना। याद रखो, मार्केट को कोई परवाह नहीं है, आपका दिल टूट रहा है, आपका दिल जुड़ रहा है, आप खुश हो, नाराज हो, पागल हो रहे हो, मार्केट को कोई परवाह नहीं है। अपना ख्याल आपने खुद रखना है, अपने रिस्क आपने खुद मैनेज करने हैं। इसी रीज़न की वजह से मैं बताता हूँ बार बार कि जब भी मार्केट आपको स्टक दिखाई दे रही हो, तो वहां पे जल्दबाजी मत करो। ट्रेडिंग हम कर रहे हैं मुसलसल, जहां मुझे ट्रेड्स मिलती हैं और बनती हुई दिखाई देती है, मैं आपको देता हूं। आपको देखो, टीआरबी का सेटअप आपको दिया है, एक और सेटअप आपको दिया हुआ है। तो ओवरऑल जहां मुझे ट्रेड्स मिल रही है, मैं आप लोगों को दे रहा हूं। बट इन सब से हटकर मैं बार बार आपको यह भी समझा रहा हूं कि नकारे बज रहे हैं, और यही वो टाइम है मार्केट का कि जहां पर प्लानिंग कर लो बेटा वो लॉन्ग टर्म की, और जो छोटी मोटी ट्रेड्स हैं उनको चलने दो, बट ओवरऑल बड़ा फोकस रखो आप लोग अगले बुल रन का। जब हम जैसे ट्रेडर प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, अगर वहां पर आप लोग अपनी बाइंग्स बना रहे होंगे, तो बताओ क्या फायदा है। डाइवर्सिफिकेशन करते हुए एसआईपी को जारी रखो, बस ये याद रखना, अपने रिस्क को बहुत ज़्यादा मत बढ़ाना। और डाइवर्सिफिकेशन दोस्तों किस तरीके से करनी है, आपने पहले भी समझा चुका हूँ आपको कि 50% आप बिटकॉइन इथीरियम में रख लो, बकाया 50% आप लोग ऑल्ट कॉइन्स के डाल सकते हो। इस तरीके से आपकी प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी। और किसी भी मौके पर कितना भी स्ट्रॉन्ग आपका एरिया हो, सारे के सारे एक साथ बाय नहीं करना। ओवरऑल आसान लफ्जों में समझाऊं तो मार्केट आपको मौका देती है, छोड़ो मत, घबराओ मत, पैनिक मत करो, और रिस्क मैनेजमेंट करते हुए उसको अवेल करते हो। मार्केट मौका नहीं देती है, साइड पे होके बैठ जाओ, सुकून लो, सांस लो, और बोर होके गलतियां मत करो। और इन सबसे ऊपर अपनी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग को रखो, क्योंकि असल प्रॉफिट जो आपको होना है ना, जो कुछ बन जाओगे जिस चीज से, वो उसी से बनोगे। तो उसकी तैयारी सबसे पहले करो। तो दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे चार्ट के साथ अपने। आज वीकेंड है, सुकून से गुजार लो, फैमिली को टाइम दो, और दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज।